तो जो भी करे, चाहे तो मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं, उन्हीं का भरोसे। वो बेचारा क्या किया कि अपना जंगल में ढूंढने लगा कि कोई अगर मिल जाए वैसा तो मुझे पानी थोड़ा पिला दे। वो बेचारा शिव गुरु का अपना आशा लगा कर घूम रहा था। चलते चलते थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी नजर आई। तो ये बेचारा सोचे झोपड़ी तो दिख रहा है, चलो अगर वहाँ कोई होएगा तो थोड़ा अगर जल मिल जाएगा, पानी तो मुझे प्यास बुझ जाएगी। वो बेचारा वहाँ गया तो देखा कि एक आदमी बाहर बैठा हुआ तो ये गया और बोला, भाई मुझे थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? पानी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं इतना दूर चला आया जंगल में शिकार करते करते कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना दूर आ गया। मुझे प्यासे से जान निकल गई, थोड़ा भाई मुझे पानी पिला दो तो मुझे आपको मेहरबानी हो जाए। तो ऐसा बेचारा वो बोला लकड़हारे था, वो बोला कि ठीक है, हाँ क्यों नहीं सर भाई, आप उसको बैठा बोला हाँ आप बैठिए मैं पानी पिला दो। बेचारा हो गया अंदर से पानी मीठा लाया, उसको पिलाया। इसका बेचारा का अपना जोड़ा गया, तो प्यासे से एकदम बिलख रहा था कि इसके पग पर निकल जाएगी। ऐसा हुआ। फिर तो बेचारा ने राजा सोचा कि मुझे तो तुम्हारे ही चलते प्राण बचा है, तो मैं कुछ देना चाहते तुमको से, अगर तुम क्या करते हो? बोले मैं क्या करता हूँ, मैं तो ये जंगल में लकड़हारा हूँ, मैं लकड़ी काट कर बेचता हूँ, मैं इसी से जीवन व्यतीत करता हूँ। ठीक है सर, तुम लकड़ी काट के बेचते हो ना, समय तुम्हारा पूरा बगीचा ही बहुत बड़ा, इतना दूर बगीचा था उसका कि मैं तुम्हें दान में मैं देना चाहता हूँ, तुम ले लो। और उसी से जो इतना लकड़ी काट के बेच रहे हो थोड़ा थोड़ा धन आ रहा है, और वो मैं तुम्हारा बाग दे रहा हूँ कि तुम उससे बहुत ज़्यादा दुगना पैसा मिलेगा कि इससे तुम बेच करके अपना घर मकान बनाओगे और अच्छा से जीवन व्यतीत करोगे। ऐसा करके और बेचारा फिर उसको दे दिया दान में और चला गया। तो फिर ये बेचारा, ये जो लकड़हारा था, इसको बेचारा क्या पता, वो तो वन में रहता था, लकड़ी का वो बेचता था, उसको कुछ पता ही नहीं था। तो बेचारा सोचा कि राजा ने तो बोला है कि तुम इससे बहुत दुगना धन कमाओगे, तो मैं क्या करूँ, मेरे लकड़ी को पूरा तो मैं क्या करूँ कि ज़्यादा मुझे धन मिलेगा। फिर जैसे लकड़ी है तो अभी तो लकड़ी ही है, तो मैं क्या करूँ? राजा बोला था कि ज़्यादा धन मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा दुगना पैसा कमाओगे, मैं क्या करूँगी? धन मिलेगा ज़्यादा, तो मैं करूँ तो क्या करूँगी उससे ज़्यादा मुझे धन मिले? राजा ने बोला। तो वो क्या किया, ये बेचारे को क्या इसको दिमाग ही नहीं था, ये क्या सोचा कि मैं क्यों नहीं इसको मैं कोयला जला के बेचता हूँ, तो क्या मालूम इससे ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा मिलेगा। ये सोच करके वो क्या किया कि रोज क्या करता था, वो घूमती बगीचा वो पेड़ काट के लाता था और कोयला जलाता था और जाके बाजार में बेचता था, मार्केट में बेचता था। तो उससे भी कम पैसा मिलता था, कोयले को क्या कितना पैसा मिलेगा, तो उससे भी कम पैसा मिलता था। तो ये सोचता था कि राजा ने तो बोला था कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा धन कमाओगे, तो मैं तो रोज कमाता था, उससे भी कम कमाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? वो सोच के बेचारा कुछ भी अपना वैसे ही कोयला बना के बेच रहा था कि चलो जो जितना ही मिले अपना भरण पोषण कर रहा था बेचारा। तो एक दिन जब वो बेचते सारे बगीचा वो काट के कोयला बना के बेच दिया, एक ही पेड़ बचा था। तो उसने जब एक पेड़ बचा तो बारिश का टाइम आ गया, तो कोयला वो जला नहीं पाया, लकड़ी जल नहीं पाया। वो उसने सोचा कि क्यों नहीं, अब तो कोयला जलेगा ही नहीं, तो क्यों नहीं आज मैं लकड़ी को डंडी तोड़ के ऐसे ही जाती हूँ, जैसे पहले बेचता था वैसे मैं आज भी मार्केट में जाता हूँ और ऐसे ही बेचता हूँ। वो लेके गया थोड़ा सा और गट्ठी बना के लकड़ी तोड़ करके और लेके गया बाजार में, मार्केट में तो गया, तो बेचारा लेके गया, तो जितना भी व्यापारी सब लकड़ी खरीदने वाले थे वो सब जितना भी था उसी के पास आ रहे थे, भैया आप कितना इससे पैसा लोगे, कितना धन लोगे, इससे मैं ज़्यादा दूंगा। वो आकर मैं ज़्यादा दूंगा, ऐसा कर करके बहुत जन उनके पास आ गए।
ज़्यादा पैसा दूंगा। वो बोला मैं दूंगा, मेरे को दे दो। ऐसा कर कर के वो बोला तो ये बेचारा अपना मन में सोच रहा था कि मैं तो इतनी ही लकड़ी लाया तो आज इतना सारा सब पैसा देने के लिए तैयार है, देने के लिए। राजा ने तो ठीक ही बोला था। तो मैं तो सब कोयला बना बना के इतना बड़ा बगीचा में कोयला बना बना के सब बेच डाला और एक ही पेड़ बचा है। मैं थोड़ा सा आज लाया लकड़ी तो इतना पैसा धन मुझे मिल रहा है। तो लेकिन वो बेच तो दिया लकड़ी, उससे बहुत ज़्यादा धन, पूरा बगीचा जितना ने कोयला बना के बेचा उतना धन नहीं मिला था जितना कि आज मिला। वो मिला तो बेचारा बेच दिया, पैसा लेके जा रहा था रास्ते में और जा रहा था, इसको रोना भी आ रहा था और सोच भी रहा था कि कौन सा लकड़ी है, क्या लकड़ी है कि मुझे इतना सारा पैसा मिला, धन मिला। लेकिन इसको पता ही नहीं था बेचारा को, लकड़हारे को क्या को किस चीज़ का ये लकड़ी था, उसको पता ही नहीं था। बेचारा जाते जाते रो भी रहा था, सोच सोच के रोना भी आ रहा था और सोच रहा था आज बहुत धन मिला, मैं तो पूरा बगीचा ही नाश कर डाला कोयला बना बना के। ऐसे चलते चलते जो सोच रहा था तो शिव गुरु अपना भेष बना के, जोगी के भेष बना के आए उनके पास और बोले भाई लकड़हारे तुम क्यों चिंतित हो और इतना मतलब कि सोच में पड़े हो, तो क्या बात है भाई मुझे बताओ। तो बोले क्या बताऊं, साधु बन के आए। बोले क्या बताएं साधु बाबा, मैं एक राजा था, उससे बहुत बड़ा बगीचा मुझे दिया, तो वो राजा ने बोला था कि इससे बहुत सारा धन कमाओगे, लेकिन मैंने तो सारा कोयला बना बना कर बेच दिया, तो पहले से भी ज़्यादा कम पैसा मुझे मिला। लेकिन आज मैं ऐसे बारिश आ गई तो मैं कोयला जला नहीं पाया, तो मैं डंगी ऐसे ही तोड़ के लेके आया बाजार में, मार्केट में बेचने आया, तो मुझे बहुत सारा धन मिला। तो ये क्या चीज़ है, कौन सा लकड़ी है मुझे पता नहीं है, सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है कि कौन सा लकड़ी है। तो ये साधु बाबा ने बताया कि देखो वो जो लकड़ी था ना वो चंदन की लकड़ी थी, वो चंदन की लकड़ी थी, तुमने समझा नहीं कि कौन सा लकड़ी है और तुम सारा कोयला बना बना के सारे बगीचा को तुमने नष्ट कर डाला। तो नष्ट तो अभी एक ही पेड़ बचा है और तुम तो सब गवा दिए, जैसे कि मनुष्य अपना व्यर्थ सब खराब काम में व्यर्थ कर देते, जिंदगी मिला है तो कोई अच्छा काम करे, ऐसा उसी प्रकार तुमने भी पूरे बगीचा को चंदन का लकड़ी तो वो कोयला बना दिया, तुम सब व्यर्थ कर डाले। इसी तरह वही सीख वही समझाए साधु बाबा और बोले कि वो जो थी वो बहुत अनमोल लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी थी, इसलिए तुम्हारा दिया था कि बहुत सारा राजा ने दिया था कि तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि क्या चीज़ क्या है, तुम्हें समझ ही नहीं आया। जैसे आदमी व्यर्थ कर देते हैं मानव जीवन को, इसी प्रकार तुमने भी किया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, एक ही है, उससे भी आज मतलब कि समझ जाओ, जानकारी होगी, उससे ही धन मिलेगा, तुम अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। ऐसे करके वो समझाए और बेचारा वो समझा। इसी माध्यम एक भजन है,